मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 प्रसंग विराट रूप विश्वरूप का दर्शन श्लोक संख्या 15। आप पीछे पीछे दोहराइए श्लोक को। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं
ऋषिंश सर्वानुरगांश दिव्यान् अद्भुत। बिना देख के कैसे बोले? याद है, ओके, जय हो। तो अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे। श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय। एक्चुअली ये जो भगवद गीता है, ये अर्जुन के मन में जिस प्रकार का देहात्म बुद्धि मोह उत्पन्न हो गया था, उस मोह का निवारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये प्राचीन पुरातन जो विवस्वान को भगवद गीता, भगवत भक्ति का ये जो विज्ञान, जो लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यलोक के देवता विवस्वान को भगवान कृष्ण ने प्रदान किया था। और फिर वो विवस्वान ने ये भगवद गीता का ज्ञान मनु को प्रदान किया था, और मनु ने इक्ष्वाकु को प्रदान किया था। हाँ, तो विवस्वान है सूर्यलोक के देवता, और मनु है इस पृथ्वीलोक के जनक मनु। तो मनु जैसे हमारा सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र अवतार लिए, ठीक है। तो विवस्वान, मनु, फिर इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु को ये भगवद गीता का ज्ञान मनु ने दिया था। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। तो इक्ष्वाकु को देने के बाद ये परंपरा धीरे धीरे भगवद गीता खंडित हो गया, नष्ट प्राय हो गया। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जब अर्जुन इस मोहमयी अवस्था में कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अवस्थित है कि क्या करना चाहिए, किम कर्तव्य विमूढ़ कार्पण्य दोष पतः स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता जच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं साधिमांगतं प्रपन्नम। कि हे कृष्ण, हे प्रभु, कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ पता नहीं इसमें मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे सब रिलेटिव्स यहाँ पे हैं। उसको मारने से पाप लगता है, ऐसे में तो किसी भी व्यक्ति को मारने से पाप लगेगा। तो ये तो हमारे खुद का अपना कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई गुरुजन है, कोई पितामह है, और उनको मारना है। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है। तो पूरी तरह से अर्जुन देहात्म बुद्धि से ग्रसित था। तो जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि से ग्रसित होता है तो उनको दिव्य ज्ञान के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। हम लोग श्रीमद् भागवतम में चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में भी श्रवण किए हैं कि जब चित्रकेतु महाराज की 1 लाख पत्नी थी, 1 लाख, भगवान कृष्ण का कितना 16,108, और चित्रकेतु महाराज का 1 लाख पत्नी। तो 1 लाख पत्नी वो क्यों इतना विवाह किया था? क्या वो विषय वासना या कामासक्त व्यक्ति थे? नहीं। वो इतना सारा शादी इसलिए किया कि पहले जिस लड़की से शादी किए कुछ संतान हुआ नहीं, कुछ बच्चा जन्म नहीं लिया, फिर दूसरा किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते 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 इतने 1 लाख स्त्री मतलब उनकी पत्नी रही, लेकिन किसी के भी गर्भ में
संतान का कोई संभावना नहीं हुआ। तो बहुत ही दुखद स्थिति में था चित्रकेतु महाराज, बहुत ही चिंतामग्न अवस्था में थे। तो एक दिन कौन सा ऋषि आया था? अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि घूमते घूमते चित्रकेतु राजा के महल में आया। तो आने के बाद बोले, महाराज आपका जो चेहरा देख के मुझे ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति का बहुत सारा धन था और किसी चोर ने लूट लिया, वैसी अवस्था आपके चेहरे में दिखने को मिल रहा है। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला कि हे अंगिरा ऋषि, आप तो भगवान के जैसे किसी के भी आत्मा को पढ़ लेते हैं, या किसी के भी मन की भावना को उनका चेहरा देख के उनके भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप देखने में समर्थवान हैं। तो आपको पता है कि मैं किस कारण दुखी हूं। तो अंगिरा ऋषि ने कहा, हाँ मुझे तो पता है। फिर भी वो ध्यान के माध्यम से देखा कि हो सकता है इस जीवन में बच्चा नहीं है, तो आगे के जीवन में कितना जीवन तक इनका संतान न हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या, अपना दिव्य दृष्टि से देखा, आंख बंद करके ध्यान लगाया। तो उन्होंने देखा कि पता नहीं और भी कितने 100 जीवन तक उनका, या 7 जीवन तक उनका कोई संतान नहीं है किस्मत में, उनके भाग्य में। तो अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अभी मैं इसको अगर डिस्क्लोज कर दूं, ये और ज़्यादा दुखी होगा। लेकिन सत्यवाद जो साधु होते हैं वो कोई भी बात को हाइड नहीं करते, छुपाते नहीं, कुछ भी हो वो प्रकट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज आपके जीवन में, इस जीवन में तो पुत्र है ही नहीं, आगत 100 जीवन तक आपके जीवन में कोई पुत्र संतान नहीं है। जितना बार आप जन्म लेंगे, शादी करेंगे, आपका कोई पुत्र संतान नहीं होगा। इसीलिए ये जो संतान प्राप्ति की जो इच्छा है, इसको आप त्याग दीजिए। तो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना दुखी हो गया, इतना उनका मन चिंतित हो गया, दुश्चिंता से भर गया। तो उन्होंने सोचा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी है, आप कितने महान महान भक्तों को कितने ऐसे वरदान दिए हैं, एक छोटा सा बच्चा नहीं दे सकते आप जब इतना बड़ा कई ऐसे ऋषि मुनि हैं ब्रह्मांड का निर्माण कर, जैसे हम लोग प्रसंग सुन रहे कर्दम ऋषि का, तो कर्दम ऋषि का क्यों हवा महल का निर्माण किया, ठीक है, तो आप एक बच्चा नहीं दे सकते। बोले कि नहीं, आपकी किस्मत में है नहीं, परंतु जब आप प्रार्थना किए, मुझे संतुष्ट किए, सेवा करके प्रसन्न किया, तो मैं आपको एक पुत्र की कामना जब आप लेकर आए हैं, या आपके मन में इसी इच्छा है, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो आपके जीवन में हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। मतलब आपके जीवन में खुशी लेके आएंगे, एट द सेम टाइम वो साथ ही साथ आपके जीवन में एक महान दुख देकर विदा हो जाएंगे संसार से। तो उस समय आप तो ये सेकंड वाला लाइन जो है ना, चित्रकेतु महाराज उतना ध्यान देके सुना नहीं। वो पहला वाला जो लाइन है ना कि आपका बच्चा होगा तो हर्ष, लेकिन शोक कैसे होगा वो उतना ध्यान नहीं दिया। उनको लगा शोक का मतलब हो सकता बच्चा नटखट बंदरगिरी करेंगे या बात नहीं सुनेंगे, मैं बोलूँगा स्कूल जाने के लिए वो स्कूल नहीं जाएंगे, ये विभिन्न तरह से नटखटपन करेंगे जिसके कारण दुखी करेगा। तो ये तो साधारण बात है, ये मैं सह लूँगा। उनको ये नहीं पता कि बच्चा मरेगा, उनको ये नहीं पता कि बच्चा मरेगा। तो एनीवे कुछ भी हो, तो उन्होंने अंगिरा ऋषि ने एक फल दिया और फल देकर बोले कि आप अपनी पत्नी को खिलाइए और वो गर्भवती हो जाएगी और अतिशीघ्र आपको पुत्र संतान की प्राप्ति। तो महाराज को ऐसे बोला, तो 1 लाख पत्नी है, तो 1 लाख पत्नी में से वो फल को तो टुकड़ा टुकड़ा भी कितना भी टुकड़ा करे, सभी तो नहीं ले सकते क्योंकि एक फल है। तो उनमें से जो सबसे प्रिय पत्नी, उनके लाख पत्नियों में से जो सबसे खूबसूरत और चहीदा या नई नवेली दुल्हन, कहने का मतलब रिसेंट जिससे शादी की है, उनको वो फल प्रदान की और बोले चित्रकेतु महाराज
ये आज हमारे जीवन में एक महान संत की कृपा हुई है, तो आप इसको ग्रहण कीजिए, इसको खाइए और देखना कि हमारे जीवन में पुत्र संतान का आगमन होगा। तो उन्होंने उनको दिया, वो फल खाई और गर्भवती हुई। थोड़ा सा धीरे धीरे गर्भवती हुई। 1 साल के बाद, 9 महीने के बाद एक पुत्र संतान को जन्म दिया। तो पुत्र संतान को जन्म दिया तो अभी राजा महाराज इतने भाव विभोर होकर वो जो नई जिससे जन्म हुआ है उनके साथ इतना प्रेम बढ़ गया, इतना अटैचमेंट जितना था उससे कहीं ज़्यादा। और बाकी जितनी सारी रानी है वो भी महल में झाड़ू देने वाली जैसी जैसे होता है नौकरानी की तरह। मतलब जो पत्नी थे, पहले किसी का जब बच्चा नहीं था, ये नई रानी का बच्चा नहीं, तो एक जैसे कि सभी पत्नी है, लेकिन अभी सब झाड़ू देने वाली जैसे हो, मेड सर्वेंट जैसे, और ये महारानी। तो उन लोगों को ये चीज़ सहन नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप प्लान किए, एक काम करते हैं, ये महाराज तो इतना फड़फड़ा रहे हैं, ये हम सबको तो नेग्लेक्ट किए, रिजेक्ट किए, तो इसका जड़ है, मूल है कौन? बच्चा। तो जे न के न प्रकार है ना, उस बच्चे को मारना है। बच्चे की अगर मार दे तो जेने के न प्रकार है ना, वो बच्चे को मारना है तो क्या होगा? सब न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। तो इस आधार पर वो लोग प्लान किए और एक लड्डू में जहर डाल दिया और बोले कि बच्चे को खिलाना है। कौन रानी खिलाएंगे? कौन जाएंगे बिल्ली के गले में घंटी बांधना? अगर राजा को पता चला कि ये मेरे बेटे को जहर दिया, तब तो जिंदा गाड़ देंगे, उनको जिंदा काट देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। तो अभी कैसे करेंगे? बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेंगे? तो जो भी है ऐसे करके उनमें से कोई रानी उनको लड्डू खिलाए। लड्डू जैसे खिलाए, बच्चा मर गया। कुछ देर के बाद वो जो दासी होती है, दासी ने देखा रे बच्चा तो एकदम पूरा हड्डी, पूरा लकड़ी जैसा हो चुका है, मर गया। तो चिल्ला के उठे, तो फिर उनकी माँ को बुलाए, लड़के की माँ आए, वो भी चिल्लाए। फिर राजा को ये संवाद सुनाई दिया। फिर राजा इतने शोकग्रस्त हुए कि जैसे वो लगभग मृत प्राय, लगभग मर गए, ऐसी अवस्था। तो इसे 2-4 दिन बीता तो अंगिरा ऋषि नारद मुनि के साथ उस महल में पुनः आए। कितना दिन बाद? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। पहले 1 साल पहले वो फल दिया था, गर्भवती हुई, बच्चा हुआ। अभी 1 साल बाद शिष्य का घर में घूमने के लिए आए। तो देखिए कि कैसा हाल है। तो जब यहाँ पर आया तो चित्रकेतु महाराज ना कुछ प्रणाम कर पाए, ना दंडवत, मतलब उनका होश ही नहीं है। खैर ऐसे में रेस्पेक्ट दिया, दंडवत प्रणाम भी किया, लेकिन जिस अनुसार करना चाहिए उस तरह का रेस्पेक्ट नहीं दे पाया, क्योंकि उनका मति गति अच्छा नहीं था। तो नारद मुनि को भी पता है क्या घटना घटे हैं, और अंगिरा ऋषि को भी ये चीज़ पता है। तो फिर भी फॉर्मेलिटी के अनुसार, औपचारिकता बस, अंगिरा ऋषि ने महाराज को पूछा, चित्रकेतु महाराज को, कि महाराज आपका चेहरा, आपका रूप इतना मलिन क्यों हुआ है? आप इतना चिंतित क्यों हो? आपको तो इतना पहले में कभी दुखी नहीं देखा था। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला कि मुनिवर, मैं तो जीवन भर दुखी हूँ, और अभी इतना बड़ा संकट आ चुका है मेरे जीवन में, इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या है? तब उनको सब कुछ समझ में आ गया। तो उन्होंने क्या किया, महाराज आप ये व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, ऐसा चिंता एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। हाँ, एक्चुअली ये जो ज्ञान था नारद मुनि में, अंगिरा ऋषि ये बच्चा होने से पहले ही देने वाले थे। अंगिरा ऋषि इसी उद्देश्य के लिए चित्रकेतु महाराज के घर में आया था, बच्चा होने के पूर्व ही ये ज्ञान देने के लिए आए थे। लेकिन उस समय वो जो बेटा होगा, बच्चा होगा, मेरा घर में
संतान आएगा, क्योंकि 1 लाख रानी से शादी करके कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद उसी में इतना मन उनका लगा, अटैचमेंट था कि आत्मज्ञान की बात तो उनके लिए सेकेंडरी बन गया, जिसके कारण अंगिरा ऋषि उस समय ज्ञान नहीं दिया। तो अभी अंगिरा ऋषि क्या किया, एक टेक्निकली तरीके से उसको समझाना था, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर वो उनको नॉलेज देंगे तो उनको दिमाग में घुसेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि कहाँ है आपका बच्चा और किसके लिए आप इतना शोक संतप्त हो, किसके लिए आप इतना चिंतित हो। बोले कि मेरा बच्चा मर गया। अच्छा, आपका बच्चा मर गया, तो ठीक है, देखते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने बोले कि हे जीव, आप जिस लोक में भी गए हो, आपके माता पिता यहाँ पे रो रहे, इतना चिंतित हो रहे, इतना दुखी है, हाँ, दिन रात आपके लिए रो रहे हैं और खाना पीना छोड़ दिए, और आप कहाँ चले गए, आपको तो कम से कम इनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसे करके जीव को बुलाया। जीव उसी शरीर में खड़े हुए, उठ गए, हाँ, सशरीर में जागृत हुआ, और उन्होंने कहा, कौन सा माता कौन सा पिता। अभी सभी आश्चर्य हो गए, अरे अब तक रो रहे माता पिता और ये सब फिलोसॉफिकल पॉइंट बता रहे। अंगिरा ऋषि ने बोला कि आपके माता पिता रो रहे हैं, आप आ जाओ, इनको सांत्वना दीजिए। तब वो जीव बोला, कौन सा माता और कौन सा पिता, मैं तो कभी कुत्ते जोनी में था तो मेरा कुत्ता माता पिता था, मैं कभी बिल्ली जोनी में था तो बिल्ली माता पिता था, मैं बंदर जोनी में था बंदर माता पिता था, कबूतर जोनी में तो कबूतर माता पिता थे। तो इस प्रकार हाथी, घोड़ा, बंदर, सिंह, सियार, सभी 84 लाख जीव जोनी में भ्रमण किया और सब में माता पिता था। अब ये कौन से माता पिता रो रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, अंगिरा ऋषि से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो जीव, और ये सुन रहा है उनके माता पिता। अब तक जो रो रहे थे, वो जो रो रहे थे एकदम स्टॉप। जैसे ही वो जीवात्मा अंगिरा ऋषि से ऐसे बात कर रहे, कौन से माता पिता, बंदर वाला या कुत्ता वाला या हाथी वाला या शेर वाला, वो जो है करके जो रो रहे थे एकदम स्टॉप। बाप रे, कौन है ये, ऐसे करके मतलब पूरा देख रहे। देखिए महाराज जी, कभी मैं इस जोनी में था तो उस समय मेरा माता पिता, इस जोनी में था तो उस समय मेरा अलग माता पिता, इस जीवन में था उस समय अलग माता पिता। तो मैं कितने माता पिता मेरे लिए रोते हैं, तो मैं किसके लिए, क्योंकि मेरे कर्मफल के अनुसार जितना दिन मुझे आना था यहाँ पर आए, जितना दिन रहना था रहे, और मेरी आयु अवधि खत्म, मैं चला गया अपने डेस्टिनेशन में, अपने जगह में। तो ऐसे करके उनको समझाया, मतलब ये सब वर्णन किया। अभी ये कॉन्वर्सेशन बहुत देर तक चला, ये जो संवाद बहुत देर तक चला। पूरा फिलोसॉफिकल पॉइंट श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद में आता है। तो जब चित्रकेतु महाराज, ये 5वें स्कंद में है, 5वें स्कंद या 6ठ स्कंद, 5वें स्कंद या 6ठ स्कंद में भी अभी याद नहीं आ रहा, जो भी है। तो ये सब जब कॉन्वर्सेशन हुआ, संवाद हुआ, तो उनके माता पिता को चेत हुआ कि भाई, ये जो देहात्म बुद्धि से हम लोग पड़े हुए हैं, ये हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है। ना कोई किसी का बच्चा है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का नाना है। ये सब एक ड्रामा है, एक नाटक है, और कुछ नहीं। तो ऐसे करके चित्रकेतु महाराज को समझ में आया। तो उनको जब समझ में आया, तो यही इसी को कहा जाता है आत्मज्ञान। तो अर्जुन, ये जो भगवद गीता जो उद्भव हुआ, जैसे अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु महाराज के उनके ज्ञान को आलोकित किया, अज्ञान अंधकार को दूर भगाया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, उसी प्रकार अर्जुन के अज्ञान अंधकार को दूर किया भगवान श्री कृष्ण, जो ये भगवद गीता की कक्षा हमारा चल रहा है। तो भगवान ये जो पूरा भगवद गीता एक एक करके बोले, हम लोग कुछ प्रसंग में भी ये भी देखे हैं कि श्रवण के माध्यम से व्यक्ति उतना प्रभावित नहीं होता जब तक वो देखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे, प्रभु जी आप जानते हैं मैं अरबपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, तो
तो आपके मुख में बोलने से मैं मानूंगा? मैं बोलूँगा आपका चेक दिखाइए, आपका बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, या आपका कितना पेमेंट आया है वो कुछ दिखाइए, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तब मुझे पता चलेगा हाँ भाई यू आर ए अरबपति, शंखपति, पद्मपति, करोड़पति। लेकिन ऐसे तो मुख में बोलने से नहीं होगा। तो उसी प्रकार भविष्य में कोई भक्त ये क्लेम ना करे कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण झूठ बोला था अर्जुन को, इसीलिए अर्जुन ने ये 11 अध्याय में ये विश्व रूप दर्शन करने का रिक्वेस्ट किया था भगवान श्री कृष्ण को। तो विश्व रूप दर्शन करने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण को अनुरोध किया गया, तो भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की अर्जुन को, और दिव्य दृष्टि प्रदान करने के द्वारा अर्जुन जो कुछ देखना चाह रहे थे कि हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को, सभी प्रकार के जीवों को, कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी को, भगवान शिव को, समस्त ऋषियों को और दिव्य नागों को देख रहा। ये अर्जुन खुद बोल रहे हैं। मतलब पहले ये सब भगवान ने बोला कि हम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भव समन्वित, कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन वो तो भगवान ने बोला कि मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। तो अर्जुन बोला कि स्टेटमेंट दिखाओ, तो ये स्टेटमेंट है। तब भगवान ने बोला देखो इस बैंक में इतना है, इस ICICI में इतना है, यहाँ पे ब्रह्मा बैठे, यहाँ पर शिव जी बैठे, यहाँ पे नाग है, यहाँ पर ये है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप दर्शन कराया। तो ये दर्शन जो है अर्जुन की सामान्य आंखों से नहीं हो रहा, ये हमें समझना है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान किया, और दिव्य दृष्टि प्रदान करने के द्वारा उन्होंने इस तथ्य को समझा, वो दर्शन कर पाए। क्योंकि भौतिक आंखों से भगवत तत्व विज्ञान को देखा भी नहीं जा सकता, और भौतिक कानों से ये कृष्ण तत्व विज्ञान को समझा भी नहीं जा सकता। उसके लिए हमें वो क्या श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, स्वाभाविक ज्ञान, तो जो भी है वो श्लोक इस प्रकार है कि हमारी जो भौतिक आँखें हैं, भौतिक कान है, भौतिक शरीर है, इसके द्वारा हम लोग स्वाभाविक ज्ञान, श्लोक मतलब उसका अर्थ है इस प्रकार है कि भौतिक किसी भी चीज़ के द्वारा हम लोग कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकते, परंतु जब सेवा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा के द्वारा हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, या हमारी इंद्रियां पवित्र होती है, तो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख पाते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है, रूप गोस्वामी का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन श्रील प्रभुपाद कई बार कोट किए हैं इसका। यस, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हाँ, स्वामी स्फुरत तत्व दे, मतलब सेवन मुख है। सेवन मतलब सेवा के द्वारा। तो जब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ दृष्टिगोचर होता है कि सच में भगवान या कृष्ण तत्व विज्ञान क्या है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि मतलब भगवान के नाम, और आदि मतलब नाम में भगवान का नाम आता है, कृष्ण का रूप आता है, गोलोक वृंदावन, कृष्ण का वैकुंठ आता है, गोलोक वृंदावन आता है, ये सब कुछ अतः श्री कृष्ण नाम आदि। फिर न भवेद मतलब उसको देखा नहीं जा सकता, किसके द्वारा? ग्राह्यम, ग्राह्यम मतलब रियलाइज करना, इंद्रिय, इंद्रिय मतलब इस मेटेरियल सेंसेस। तो मेटेरियल सेंसेस इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम लोग अतः श्री कृष्ण नामादि मतलब कृष्ण तत्व विज्ञान को नहीं समझते। तो कैसे समझेंगे? सेकंड लाइन में लिखा है, सेवन मुखे ही जीवहा दो स्वयं स्फुरत तत्तदा। जब सेवन मुखे मतलब जीवहा से हम लोग हरिनाम जप करेंगे, जीवहा से हम लोग पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, सेवन मुखे जीवहा दो, जीवहा के द्वारा जब उच्चारण करेंगे, तब भगवान क्या करेंगे? स्वयं स्फुरत मतलब अपने आप को प्रकट कर देंगे उस भक्त के सामने। तो ये है स्टेटमेंट शास्त्रों का। तो अर्जुन देखता है कि संपूर्ण सृष्टि भगवान के शरीर में स्थित है। इसका अर्थ है भगवान सृष्टि के बाहर नहीं, बल्कि सृष्टि भगवान पर आश्रित है।
ये जो सृष्टि जो है, जो हम लोग सब कुछ देख पा रहे हैं, सूर्य, चंद्र, तारामंडल, ग्रहमंडल, रात्रि, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, समुद्र, ये जो सृष्टि है, हाँ, ये सृष्टि भगवान के बाहर नहीं है, बल्कि भगवान के अंदर है। और दूसरा पॉइंट कि ब्रह्मा जी का दर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव है। इसका अर्थ है कि सृष्टि की शुरुआत भी भगवान से ही होती। बहुत सारे लोग बोलते सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता शिव जी या महेश्वर। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या देख रहे हैं कि ब्रह्मा और शिव वहीं पर बैठे हुए हैं, मतलब विश्व रूप के अंदर देख रहे हैं। हाँ, तो सृष्टि की शुरुआत इससे पता चलता है कि भगवान से हुआ है। अहम आदिर ही देवानाम। और कि भगवान शिव और ऋषियों का दर्शन, हाँ, भगवान शिव और ऋषियों का दर्शन ये बताता है कि तपस्या, ज्ञान और वैराग्य सबका स्रोत भगवान ही है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में ये देखिए, ये जो ज्ञान है ना, ये किसी दूसरे प्रकाशन के जो किताब होते हैं, चाहे गीता प्रेस गोरखपुर हो या अन्य दूसरे जितने प्रकाशन, वहाँ पर समस्या इस बात का है कि भगवान और देवता दोनों को समान बताया जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम। ब्रह्मा भी भगवान, शिव जी भी भगवान, दुर्गा भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, काली भी भगवान, बस। लेकिन श्रील प्रभुपाद की शिक्षा, ये जो गुरु परंपरा के द्वारा हमारा जो शिक्षा है, यहाँ पर क्या है, एते चांस कले, एते चांस कल कला पुंस कृष्णस्तु भगवान सब, एकमात्र कृष्ण भगवान, बाकी सब कला है। बाकी कला है, अंश है, अंश के अंश कला है। तो ये देवी देवता जो है, एक तरफ से विराट रूप के द्वारा अगर हम लोग सोचेंगे तो भगवान के शरीर का अंग है, परंतु अगर फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, दार्शनिक दृष्टि से, तो वो भी एक जीवात्मा है, जैसे हम सब। वो भी हमारी तरह जीवात्मा है जो उनको उन्नत शरीर प्राप्त हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हम लोग मनुष्य शरीर में, वो देव शरीर में है, कोई पशु शरीर में तो कोई पक्षी शरीर में। तो देव शरीर, मनुष्य शरीर, पक्षी शरीर और कीड़े मकोड़े शरीर, ये सभी जो है ना इस मेटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन है, इस संसार की रचना है। तो इस संसार में जो कुछ है वो भौतिक है। स्वर्गलोक वो भी भौतिक है, पृथ्वी लोक ये भी भौतिक है, और नीचे के लोक 7 लोक ये भी भौतिक है। एकमात्र आध्यात्मिक जगत है परव्योम से ऊपर, ये जो ब्रह्मा जहाँ पे वास करते उसके ऊपर ब्रह्मलोक, वो सबसे ऊपर है सत्यलोक। सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक और भूलोक, जहाँ पे हम लोग वास करते हैं। ये 7 स्वर्ग हुआ। फिर इसके नीचे अतल, बीतल, तलातल, सूतल, महातल, पाताल, इस प्रकार रसातल, रसातल, पाताल, इस प्रकार 7 पाताल है। तो सप्त पाताल और सप्त स्वर्ग, तो ये जो पूरा 14 ब्रह्मांड है, ये 14 स्थिति जो है, ये सभी के सभी मेटेरियल है। हाँ, मेटेरियल है, भौतिक सृष्टि है। क्योंकि यहाँ पे जिसका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है, चाहे जनलोक के वासी हो या तपलोक के वासी हो या ब्रह्मलोक के वासी हो। यहाँ पे जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु निश्चित है। परंतु जो व्यक्ति एक बार जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम परमम, भगवान बोलते हैं न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक। क्योंकि ये सब लोकों में क्या होता है, नीचे के लोकों में नाग लोकों की जो नाग की जो मणि है उसके द्वारा लाइट होता है। जैसे अभी सूर्य नहीं है तो हमारा ये जो रूम कैसे लाइट है, इस लाइट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इलेक्ट्रिसिटी, तार, वायर, तो वैसे ही नागलोकों में क्या है ना, सांप के माथे पर मणि, उस मणि के लाइट से प्रकाशित होता है 7 लोक नीचे के, अतल बीतल तलातल रसातल महातल। ये जो नीचे है वहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं जाता है,
लेकिन ये जो भू सर्ग ये जो है ना, ये पूरा सूर्य मंडल कैप्चर करता है, यहाँ पे सूर्य प्रकाश होता है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि न तद भासयत सूर्य, भगवत धाम की वर्णना कर, न तद भासयत सूर्य न शशांक, सूर्य मीन्स सूर्य, शशांक मीन्स चंद्रमा, न पावक, पावक मीन्स अग्नि, और अग्नि का ही विकृत प्रतिबिंब है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, न तद भासयते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्ता न निवर्तन्ते, जो मेरे उस धाम को एक बार प्राप्त कर लेता है, जदगत्ता न निवर्तन्ते तद धाम, वो धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। और भक्तगण कहाँ जाते हैं इस शरीर को त्यागने के बाद? उस गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं जहाँ पे भगवान वास करते हैं। तो दिव्य नागों का दर्शन ब्रह्मांड की गूढ़ व्यवस्था को दर्शाता है। ब्रह्मांड की गूढ़ व्यवस्था, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट, ये जो पूरा ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है। हाँ, दिव्य नाग, भगवान हर स्तर पर, ऊपर नीचे भीतर सब जगह विद्यमान है। चाहे आप नीचे के लोकों में जाइए या ऊपर के लोकों में जाइए, हर जगह भगवान की शक्ति काम कर रहा है। अर्जुन एक ही स्थान पर खड़े होकर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर पा रहे हैं, यह केवल भगवान की अचिंत शक्ति से संभव है। हम लोग इस मोबाइल के माध्यम से अमेरिका देख रहे हैं मैप में, गूगल मैप में, कनाडा देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। तो साधारण एक मोबाइल के माध्यम से अगर पूरे पृथ्वी को देखा जा सकता है, या सैटेलाइट के माध्यम से आकाशगंगा को देखा जा सकता है, गैलेक्सी को, तो अर्जुन भगवान के विश्व रूप के माध्यम से क्यों नहीं देख पाएंगे? है ना? तो अर्जुन भगवान के विश्व रूप के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को देख पा रहे, और पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर कौन सी वस्तु अवस्थित है वो सब देख रहे हैं। जैसे जब आप TOVP मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ दर्शाया गया, कहाँ पे अतल लोक है, कहाँ पे पाताल लोक है, कहाँ पे रसातल लोक है, वो सब प्रकट होगा। अभी तो बन ही रहा टेम्पल। कहाँ पे वैकुंठ है, कहाँ पे गोलोक वृंदावन है। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में ये सब दिया गया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि हर कोई तो भागवतम में उतना रुचि नहीं लेता, सभी वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो अगर ऐसा एक म्यूजियम बना के रखे तो उस म्यूजियम के माध्यम से देख पाएंगे कि एक्चुअली रियलिटी क्या है जगत का। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है इसी कारण, ताकि सब कुछ, सब तरह का ज्ञान प्राप्त हो। तो संसार में तो हर तरह का नॉलेज है, लेकिन ये नॉलेज तो किसी के पास नहीं है। किसी वैज्ञानिक के पास नहीं कि वैकुंठ कहाँ है, किसी दार्शनिक के पास नहीं कि अतल वितल सुतल महातल तलातल पाताल कहाँ है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने चाहा कि टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लेनेटरियम, ये जो मायापुर, इस्कॉन मायापुर में एक ऐसा मंदिर का निर्माण हो जहाँ पे जगत कहाँ पर क्या चीज़ स्थित है वो पता चले। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, चलिए आप किसी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदे, और आपका काम क्या है? फ्लैट से नीचे आना, नीचे से सीढ़ी से या लिफ्ट से अपने रूम तक पहुंचना, और यही आपका जीवन चल रहा है। और किसी ने आपको रास्ते में रोक के पूछा कि आपका बिल्डिंग का नाम क्या है, आपको वो नहीं पता। आपको पता नहीं कि आपकी बिल्डिंग का नाम क्या है। आपको बोलेंगे कि कितना मंजिला है, कितना फ्लोर का है, आपको वो भी नहीं पता। ये किसी ने आपको पूछा कि वहाँ पे झाड़ू देने वाला कौन आता है, साफ सफाई कौन, मैनेजमेंट कौन करता है, आपको वो भी नहीं पता। कितना दिन पहले निर्माण किया गया था और मालिक कौन है, तो आपको किसी ने ऐसा पूछा, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो हम सब जीवात्माओं की स्थिति लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन, हम लोग उस तरह के एक व्यक्ति जैसे हैं जो रहते हैं फ्लैट में, रहते उस बिल्डिंग में, लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि भाई इस बिल्डिंग का नाम क्या है, मालिक कौन है, संचालन कौन करते हैं, कहाँ से बिजली आता है, कहाँ पे पानी आता है, हाँ, निर्माण कब हुआ है, नीचे कितना गड्ढा खोद के तैयार किया गया बिल्डिंग का पिलर। तो ये सब नॉलेज अगर
कोई व्यक्ति नहीं रखेंगे तो उस बिल्डिंग में भले ही हो, वो एक गधा है और कुछ नहीं। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने सोचा, वो बहुत ही ध्यानमग्न अवस्था, एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का प्लान था, क्योंकि उन्होंने ही जीव गोस्वामी को दिखाया था कि अद्भुत मंदिर होइबे, हाँ, और एक अद्भुत मंदिर होइबे निर्माण, गौरांग और नित्यलीला होइबे प्रकाश। नित्यानंद प्रभु उनको दिखाया था जीव गोस्वामी को। तो वही जीव गोस्वामी को जो दिखाए थे नित्यानंद प्रभु, तो श्रील प्रभुपाद ने उसी विचारधारा को उन्होंने सोचा कि इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी है, पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए हैं, और ये इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए बहुत लागत, बहुत खर्चा लगेगा। तो कोई दूसरा संप्रदाय चाह के भी, गौड़ीय मठ हो या दूसरा कोई भी मठ हो, संभव नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि अगर इस्टेब्लिश करके जाऊं, सूत्रपात करके जाऊं, तो भविष्य में महाप्रभु की कृपा से ये मंदिर बनेगा, अन्यथा नॉट पॉसिबल, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था, जैसे एग्जाम्पल दिए कि बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, तो बिल्डिंग में किसका बिल्डिंग है, कब खरीदे, कब कितना भाड़ा है, ये सब पूरा जब तक आप नहीं जानेंगे, इसका मतलब आप अज्ञान नहीं है उस बिल्डिंग के लिए। उसी प्रकार इस मंदिर के द्वारा हमें शास्त्रों का पूरा नॉलेज हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति इस मंदिर में एंटर करेगा, उस शास्त्र का जो जिस्ट है वो सब कुछ उनको यहाँ पे दिखेगा। परम भगवान कौन है उनको दिखेगा, जगत में कितना, मतलब भौतिक ब्रह्मांड की आकार कितना बड़ा है, और आध्यात्मिक जगत कितने विशाल मात्रा में फैला हुआ है, गुरु परंपरा क्या है, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधि क्या, सब इस मंदिर में दिखाया जाएगा, सब, एवरीथिंग। ये जो शास्त्र जो है, निगम और आगम, श्रुति स्मृति, ये जितना कुछ जिष्ट श्रील प्रभुपाद इस मंदिर के माध्यम से दिया है, ये जब प्रकट होगा तो संसार में कोई व्यक्ति अज्ञानी नहीं रहेगा। अगर कोई एक बार आए तो, और ध्यान से अगर श्रवण करे तो प्रत्येक वस्तु को कि ये वैकुंठ है, इसके ऊपर अयोध्या है, इसके ऊपर द्वारका है, इसके ऊपर मथुरा है, इसके ऊपर गोलोक वृंदावन है, फिर इसके नीचे। तो इस प्रकार धीरे धीरे जब वो एक एक चीज को देखेंगे आंखों से और सुनेंगे, कोई उनको समझाएगा, तो ये जो ऋषि मुनिगण जो अनादिकाल से जितना कुछ शास्त्र ग्रंथ स्मृति पुराण उपनिषद महापुराण वाल्मीकि रामायण जितना कुछ लिखे हैं ना, सब वो मंदिर को समझने से उनको पूरा दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। जैसे विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन विश्वरूप दर्शन करके पूरे तथ्य को समझ पा रहे हैं, वैसे ही कोई ये टीओबीपी टेम्पल ऑफ द वैदिक पैलेंड्रियम इस मंदिर को देख के उनको पूरा दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। श्रील प्रभुपाद उसी उद्देश्य के लिए बनाए। एक दूसरा साधारण एग्जाम्पल देके समझाते, जैसे जो महाभारत ग्रंथ है और रामायण ग्रंथ है, ठीक है, हमारे पास दो इतिहास है। तो जब तक वो टीवी में नहीं आया था, रामानंद सागर या बी आर चोपड़ा के द्वारा, जब तक वो टीवी में नहीं आया था, तब तक लोगों के मन में एक भ्रम जैसा था कि महाभारत क्या है। हाँ, वहाँ पे वैशाख महीने में 1 महीने का महाभारत पाठ होता है, वहाँ पे जाके सुनी काशीदासे कोहे पुण्यवान, जय महाभारत तेरे कोथा सुनोवान, ऐसे करके सुनाया जाता था गांव घर में। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ी रियलाइज कर पाएगा कि महाभारत क्या है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है। जो बहुत ही सत्संग, नियमित सत्संग करता है, उनको कभी समझ में आएगा भाई कृष्ण कौन है, भीष्म पितामह कौन है, अर्जुन कौन है, नकुल सहदेव या कैसे कुंती महारानी प्रार्थना करके सब आया, ये बहुत दिन के बाद समझ उनको आएगा। जो नियमित सत्संग करता, लाइक यू, आपके जैसे व्यक्ति अगर नियमित कोई सत्संग करेगा तब उनको ये सब कुछ समझ आएगा। लेकिन मान लीजिए आप जब रामायण का सीरियल देखते हैं और महाभारत का सीरियल देखें, तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग में कैप्चर आ गया कि महाभारत क्या है और रामायण क्या है। और श्री कृष्ण सीरियल, भगवान श्री कृष्ण की इतनी पूतना वध, बकासुर वध, अघासुर वध, तिन्नावर्त वध, धेनुकासुर वध, ये सब दिया गया है सीरियल में। तो जब हम लोग उसको देखे हैं, अभी का नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी तो बहुत फिक्टिशियस है, उस समय 90s की दौर की बात,
80-90s में जो बनाया गया था B.R. चोपड़ा और रामानंद सागर ने, तो उनका जब हम लोग देखते हैं ना तो पूरा सटीकता के साथ वर्णन किया गया है। तो उनको अगर कोई देखता है, ये जितने सारे सीरियल हुए, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक सेटअप आ जाता है कि मंथरा कौन है, कुब्जा कौन थी, कैकेयी कौन थे, भरत महाराज, हाँ, सांदीपुनि मुनि, सुदामा, हाँ, कैसे गरीब था, पहले छोटा बच्चा था, फिर वहाँ पे द्वारका गए, अरे द्वार पालो। तो ये सब जो है ना, जब हम लोग देखते हैं तो पूरा दिमाग में सेटअप आ जाता है, भाई महाभारत क्या है और रामायण क्या है। तो इसी प्रकार पूरे शास्त्रों का निचोड़ जब कोई मंदिर को दर्शन करेगा तो पूरा डिटेल A to Z समझ में आएगा उनको, जैसे अर्जुन यहाँ पे समझ पा रहे हैं। जब विश्वरूप दर्शन किया, ये दिव्य दृष्टि के द्वारा ये उनको प्राप्त हुआ। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा से ये सब उदय होता है। अगर मान लीजिए आप, नहीं वो मंदिर में क्या रखा है, मैं घर से ही मोबाइल में देख लूँगा, अगर ऐसा करें तब थोड़ी होगा भाई। एक बार तो आना चाहिए, श्रद्धा रखना है। हाँ, भगवान उतना ऐसा नहीं है कि लड्डू आपको खिला देंगे मुंह में, आपको थोड़ा तो स्टेप लेना है। तो ये दर्शन अर्जुन की योग्यता से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से हुआ। ये जो दर्शन होगा ये हमारी योग्यता से होगा। नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को दिखाया, जीव गोस्वामी के माध्यम से फिर श्रील प्रभुपाद ने क्रिएशन किया, और अभी संसार के सभी भक्तगण मिलकर डोनेशन देके मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हमारी अपनी योग्यता से दर्शन होगा वो नहीं, वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से होगा। तो हमें सीख मिलती है, इससे हमें सीख मिलती है कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। भक्ति में अगर अहंकार प्रवेश किया तो अब जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप कल्पना कीजिए, मैंने आपको कॉल किया, प्रभु जी आज क्लास है, आप बोले ठीक है प्रभु जी आई एम रेडी फॉर क्लास, मैं क्लास के लिए आऊँगा। उस समय अगर आपका अहंकार काम करता तो नहीं, आपके जैसे कितने हैं क्लास देने वाले, मैं मोबाइल में देख लूँगा। अगर अहंकार काम करता तो पहली बात आपके मन में एक विकार आता, और विकार जब जन्म लेता ना तो मन में अगर सत्वगुण रहे तभी आप क्लास सुन पाते घर में अकेले, अन्यथा या तो फिल्म देखते या कोई सीरियल देखते, मैटेरियलिस्ट, या कोई खेल देखते, जो क्रिकेट खिलाड़ी है क्रिकेट देखते, या कोई फालतू चीज़ देखते, क्राइम पेट्रोल वगैरह। परंतु आपके मन में श्रद्धा था, सत्वगुण का विकास हुआ, और यहाँ पे क्लास में बैठ के आप श्रीमद् भगवद गीता के क्लास सुन रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इससे हमें सीख मिलती है कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति में अहंकार होगा तो हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते या आगे डेवलप नहीं कर सकते। और भगवान का विश्वरूप हमें सिखाता है कि हम जिस संसार को अलग समझते हैं वो वास्तव में भगवान की शक्ति का विस्तार है। ये विश्वरूप हमें क्या सिखा रहा है? अर्जुन को जो ये विश्वरूप भगवान ने दर्शन कराया, इसके माध्यम से क्या शिक्षा मिल रहा है? अगर एक फ्रैंकली अगर आपको पूछा जाए प्रभु जी विश्वरूप के माध्यम से क्या शिक्षा मिल रही है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे प्रभु जी विश्वरूप के माध्यम से यही शिक्षा मिल रहा है कि भगवान की शक्ति का विस्तार है पूरा ब्रह्मांड। हम लोग अभी क्या सोचते हैं कि नहीं ये संसार जो है ना ये भगवान से अलग है, और जो गोलोक वृंदावन वैकुंठ है ना वो भगवान का है। अरे नहीं भाई, वो भी भगवान का है, ये भी भगवान का है। क्योंकि ये जो हम लोग श्रवण करें कि नदी नाला क्या है, भगवान की धमनी है, सिरा है, पहाड़ पर्वत भगवान की हड्डी है, समुद्र भगवान के पेट है, उदर है, और पहाड़ पर्वत क्या बोलते हैं, जंगल भगवान की बाल है, सूर्य और चंद्र भगवान की 2 आंखें हैं। तो ये तो सब भगवान का ही विस्तार है, इसीलिए यहां पर कहा गया। तो ये रूप इतना विराट है कि सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान कहता है कि शरणागति ही वास्तविक ज्ञान है। शरणागति जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा
तब तक हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए हम लोग इस्कॉन ज्वाइन किए, इस्कॉन में आए, मायापुर धाम आए, और यहाँ पे हम लोग मंगल आरती क्यों आते हैं? क्योंकि गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद आचार्य हमें सिखाया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान की आराधना करना है। तो शरणागति है तभी तो आप आ रहे हैं, ये सुन। अगर उनके प्रति आ रहे जाओ मंगल आरती, इतना ठंडे में कौन उठता है, कंबल ओढ़ के सो जाओ। देखिए गोकुल वैसे बोले कंबल ओढ़ के सो जाओ, लेकिन शरणागति है इसलिए रात 3 बजे उठ जाते हैं, ये 2 बजे उठते हैं, 2:45 बजे उठ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बता रहे कि शरणागति है, इसी कारण हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये जो विराट रूप है या भगवान का कोई भी तत्व है, कृष्ण तत्व विज्ञान, किबा विप्रो किब्या न्यासी शूद्र के ने नोय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। हाँ, हम लोग किसी से कुछ सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो कैसे सीखते हैं? विनम्रता हमारे अंदर होती तब सीखते हैं। अगर हम सब समय यही फील करें, भाई मेरे पास ज्ञान है, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, मेरे पास घर में भगवत गीता भागवतम पूरा सेट है, अगर सब समय ऐसा फील करेंगे तो आपके अंदर कुछ ज्ञान आएगा? मेरा प्रश्न है, नहीं आएगा ना। तो ज्ञान प्राप्ति का पहला उपाय क्या है? विनम्रता। विनम्रता से हमें ध्यानपूर्वक सुनना है, तभी ज्ञान होगा। अभी किससे सुनेंगे, कहाँ सुनेंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन सुनना होगा, किसी न किसी से आपको सुनना होगा, चाहे डायरेक्ट व्यासदेव से सुनिए या व्यासदेव के प्रतिनिधि से सुनिए, परंतु सुनना होगा, तभी आप भगवान को समझ सकते हैं। तो व्यासदेव से सुनने से क्या है, नहीं शास्त्र ग्रंथ पढ़ना है, और उनके प्रतिनिधि से सुनना है, मतलब ये जो क्लास वगैरह चल रहा है यूट्यूब में हो या डायरेक्ट व्यासासन यहाँ पे आके कोई व्यक्ति सुन सकता है फेस टू फेस। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, किसी से भी सुनना चाहिए अगर वो कृष्ण तत्व विज्ञान को जानता है। वो व्यासदेव के प्रतिनिधि है, किबा विप्रो किब्या न्यासी शूद्रो के न, वो अगर शूद्र ही हो, शूद्र मतलब चंडाल सदृश, लेकिन अगर कृष्ण को जानता है, वो हो सकता तिवारी, ब्राह्मण, पांडे, उपाध्याय, बनर्जी, चटर्जी, चट्टोपाध्याय, मिश्रा, शर्मा, हो सकता ब्राह्मण कास्ट का न हो, पर शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उनके पास कृष्ण तत्व विज्ञान आता है, अगर उनको कृष्ण संबंधित ज्ञान नॉलेज है, अनुभव है, तो क्या बोल रहे, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु होई, कि अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो गुरु है। और गुरु का काम क्या है? अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया, कि गुरु का काम है हमारे अंधकार को, मोह को पूरी तरह से रिमूव करता है, हटा देता है, और ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान का प्रदीप जलाते हैं। तो अर्जुन अगर वो जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर विनम्रता पूर्वक अगर भगवान को अगर नहीं बोलता उस समय, तो भगवान आगे कुछ ज्ञान देता? अर्जुन ने बोला है ना, हाँ क्या करना चाहिए प्रभु, हाँ जश्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो आप बताइए, शिष्यस्तहं साधिमांग तंग प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ। तो जब हम लोग किसी को बोलेंगे हे प्रभु आप मुझे गाइड कीजिए, हाँ, तो जब ऐसे बोलेंगे गाइड कीजिए, तब वो कुछ बोलेगा। तुम कौन है रे मुझे बताने वाले, अगर ऐसे होगा तो तुम जाओ भाई। रेस्पेक्ट तभी मिलता है जब किसी को रेस्पेक्ट देंगे, आप उनको सम्मान नहीं देंगे तो थोड़ी आपको कुछ बोलने आएंगे, जाओ तुम अपने रास्ते में। तो अल्टीमेटली कि भगवान क्या बोलते हैं, शरणागति ही वास्तविक ज्ञान है। ये चीज़ 2014 में जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, तो मेरे ही मैं आज आया तो कल एक दूसरा भक्त आया, वो है अनंत आनंद, जो संकीर्तन डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं। तो मेरा जूनियर है, मतलब जूनियर है, मतलब यहाँ पे इस्कॉन में जूनियर मतलब क्या, मैं अगर आज आया
कल अगर आप आए तो आप मेरे जूनियर, भले ही आप मुझसे उम्र में बड़े हो, ये नियम है, टर्म्स एंड कंडीशन है। वो मुझसे, यद्यपि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बोला, मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, बोले कि जगन्नाथ, मैं बोला कि क्या है, शास्त्र का सार क्या है पता है? तो मैं बोले नहीं, शरणागति। मुझे अभी भी याद है, ऐसे एक्सप्रेशन से बोला था, शरणागति। अनंत आनंद गौरदास, लेकिन शरणागति शास्त्र का सार है, या वास्तविक दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम। अगर शरणागति होगा भगवान के प्रति तभी ज्ञान आएगा। भगवान क्या बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम जैन माम उपजानते थे। वो शिव जी ने नहीं बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बोला। हमारे हृदय में कौन है? श्री कृष्ण है, परमात्मा है। तो परमात्मा है तो ज्ञान मिलता है परमात्मा से। तो अगर उनके प्रति हम लोग शरणागति होंगे तभी वो हमें दिव्य ज्ञान देगा। अगर उनके प्रति अगर हमारा शरणागति नहीं होगा तो दिव्य ज्ञान क्यों देंगे भाई? आप पूजेंगे भूत प्रेत को और बोलेंगे कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दीजिए, तो थोड़ी होगा। भूत प्रेत की पूजा करेंगे तो भूत प्रेत जैसे बनेंगे। जब आप कृष्ण की पूजा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करेंगे, तब आपको वो दिव्य ज्ञान देंगे। और दिव्य ज्ञान का फायदा क्या है? जेन माम उपजानती थे, कि वो मेरे पास आएगा। कहाँ? इस ब्रह्मांड से परे वैकुंठ। यहाँ पे तो कुंठा है, चिंता है। आप बोले प्रभु जी मुझे आज से रात में क्लास में मत बुलाना। क्यों? क्योंकि कुंठा है, ठंड लगते हैं, या मन में विकार आता है कि आपका सेटअप है लाइफ का, भाई दिन में मैं लोगों को दर्शन करूंगा, रात में मैं किसी स्त्री या पुरुष को दर्शन नहीं करूंगा, मेरे मन में विकार आता है। तो ये कुंठा का जगत है। लेकिन वैकुंठ में क्या है ना, ये सबके परे है। वैकुंठ कुछ कुंठा नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी भी चीज का दुश्चिंता नहीं, जो कुछ है सर्वमंगलमय। तो यदि भगवान हर जगह है तो हमें हर जीव के प्रति सम्मान, करुणा और सेवा भाव रखना चाहिए। यही गीता का व्यवहारिक संदेश है। भगवान हर जगह है ना। जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ भी भगवान है, वो सुन रहे हैं हमारी बात को। आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, लेकिन हम खुद अंधे हैं इसलिए देख नहीं पाते। अर्जुन, उनके पास भी वो दिव्य दृष्टि नहीं था, इसलिए भगवान इतने महान है, इतने विराट है, वो नहीं देख पाया था। जब उनको दिव्य दृष्टि मिला तो देखा। तो उसी प्रकार हम लोग को दिव्य दृष्टि नहीं है, इसीलिए नहीं देख पा रहे कि कृष्ण यहाँ पर है। जब हमें वो दिव्य ज्ञान मिलेगा, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगा, तब हमें भी समझ में आएगा कि भाई सच में कृष्ण मेरे साथ है। तो सभी जीव के प्रति सम्मान, करुणा। तो आज मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था। एक्चुअली ऐसा इंटरव्यू मैं जीवन में कभी नहीं देखा था। नरेंद्र मोदी आए थे इंटरव्यू में, अक्षय कुमार ले रहे थे इंटरव्यू। तो उन्होंने, अक्षय कुमार ने पूछा नरेंद्र मोदी को, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, कि आप जो इतने महान बन गए, इस भारत के तो है ही, भारत के बाहर के देश के लोग भी आपको इतना सम्मान देते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो नरेंद्र मोदी ने उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में बचपन से आज तक कभी भी किसी को अपमान नहीं किया। मैं सबको सम्मान देता हूँ, उनको प्रेरणा देता हूँ, जिसके फलस्वरूप मैं आज यहाँ पर हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, किसी को भी अपमान कर दे, अरे तू क्या है, चलो भागो यहाँ से। मतलब उनके मूल्य को समझा नहीं। पता नहीं वो भविष्य में मुझसे भी बढ़कर आएगा। ध्रुव महाराज को तो ऐसे ही किया था ना सुरुचि ने, कि तुम यद्यपि राजा के पुत्र हो, उत्तानपाद के पुत्र हो, लेकिन मेरे गर्भ से जन्म नहीं ली, इसीलिए तुम्हारे जो रैंक है वो क्वालिटी, मतलब आप राजा के गोद में नहीं बैठ सकते। लेकिन बाद में क्या होगा, ध्रुव महाराज इससे पद में बैठे, वो तो जलकर राख हो गई सुरुचि।
उनका बेटा भी मरा, यक्ष लोग मार दिए उत्तम को। और जो एक वैष्णव के चरणों में अपराध किया, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है कि होए छे होइबेन प्रभुरगण, मतलब उसका मीनिंग ऐसा है कि जो ऑलरेडी भक्त हो चुके हैं या जो अभी भक्त बन रहे हैं या जो भविष्य में भक्त बनेगा, होई छे होइबे प्रभुरगण, ऐसा करके मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना सुंदर है श्लोक कि जो हो चुका है, होगा या अभी हो रहा है, उनके किसी के भी चरणों में अगर अपराध हुआ तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मतलब हम लोग भक्ति जीवन को पकड़ के नहीं रख सकते। तो ध्रुव महाराज के चरणों में अपराध किया था सुरुचि, जिसका फल वो अग्नि में, वो जल के जंगल में गई सुरुचि और जल के भस्म हो गई। उत्तम भी मर गया, क्यों? अपराध किया था ध्रुव महाराज के चरणों में। यद्यपि वो भगवान का भक्त नहीं था उस समय, वो तो साधना करके बाद में भगवान को प्रकट किया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।